हमारी आज की कहानी है पश्चाताप। मदन उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पला बड़ा। उसके माता पिता ने बहुत ही मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर वह एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। नौकरी में हुए लगातार प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत की प्राप्ति हुई। वह अब शहर में रहने लगा। वहाँ मदन को एक आलीशान फ्लैट कंपनी के द्वारा मिला। मदन अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ खूब ऐशो आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद उसकी मां का देहांत हो गया, जिस वजह से उसके पिताजी अकेले रह गए थे। गांव में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मदन अपने पिता को अपने साथ शहर ले आया। उसके पिताजी वृद्ध थे, लेकिन वह सरल निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात ना चाहते हुए भी हाथ पैरों का हिलना, धुंधला दिखना आदि। मदन और उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद वह अपने पोते के साथ फ्लैट में दिन भर रहते और दोनों खूब बातें करते। वह अपने पोते को रामायण, महाभारत और बुद्धिवर्धक कहानियां सुनाते। पोता भी खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता। उस नन्हे से पोते का नाम श्याम था। घर में महंगे महंगे चीनी मिट्टी और अन्य क्रॉकरी के सामान थे। एक दिन की बात है कि श्याम के दादाजी खाना खा रहे थे। उनके हाथ से एक प्लेट गिर के टूट गई। 2-3 बार ऐसा हुआ तो मदन की पत्नी बाजार से एक लकड़ी का बर्तन सेट ले आई, जिसमें थाली, कटोरी आदि शामिल था। अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन उन बर्तनों में खाना मिलने लगा। श्याम के दादाजी को इन बातों का बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन श्याम खेल खेल में लकड़ी के कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर मदन और उनकी पत्नी ने डांट लगाई और पूछा कि ये क्या कर रहे हो। श्याम ने उत्तर दिया कि मैं लकड़ी के कटोरे और बर्तन बना रहा हूँ। इस पर श्याम के मम्मी पापा ने पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता है, तुम इसे क्यों बना रहे हो। श्याम ने जवाब दिया कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इन बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, मैं इसलिए पहले से ही बना रहा हूँ। अब मदन और उनकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी ने पिताजी के पैर छूकर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफी मिलने में देरी नहीं होती। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसा कर्म करते हैं फल भी वैसा ही मिलता है, अतः अपने कर्म अच्छे ही करने चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, जिनके साए में पूरा परिवार स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए सदैव अपने घर के बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए।